ये है परदेसी मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं PMG न्यूज, खबरों में दम। सबसे पहले हम। सिरसा शहर में पार्किंग की समस्या के निवारण के लिए मॉडल तैयार, बोले दुष्यंत चौटाला। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का 2 दर्जन स्थानों पर हुआ सम्मान समारोह। फसल खरीद प्रक्रिया समय पर पूर्ण हो, सरकार का है ये फोकस। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सिरसा शहर में पार्किंग की समस्या के निवारण के लिए मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें कि 2 पुराने सरकारी स्कूल व 1 पुलिस थाना भवन जो कि कंडम हो चुके हैं, इन्हें मिलाकर बाजार में पार्किंग प्रोजेक्ट की योजना तैयार की गई है। नगर परिषद संबंधी विभिन्न मार्गों व समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार कार्य जारी है। इसके अलावा सिरसा में मेडिकल कॉलेज निर्माण के टेंडर हो चुके हैं, जिस पर जल्द ही निर्माण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का 2 दर्जन स्थानों पर सम्मान समारोह किया गया। शहरवासियों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पगड़ी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों की जन समस्याएं भी सुनी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का फोकस है कि फसल खरीद प्रक्रिया समय पर पूर्ण हो। अब तक प्रदेश भर की मंडियों से 57% लिफ्टिंग हो चुकी है और 27 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमारे गोदामों में पहुंच चुका है। लगभग 7,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं, जिसमें लगभग 6,200 करोड़ रुपए गेहूं तथा 850 करोड़ सरसों शामिल है। हमारा प्रयास है कि सप्ताह के अंत तक शेष लिफ्टिंग के कार्य को भी पूरा किया जाएगा और किसानों का शेष लगभग 4,200 करोड़ रुपए भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार उनके खाते में भेज दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी आढ़तियों व किसानों का खरीद प्रक्रिया में सहयोग के लिए भी उनका धन्यवाद दिया। और नहीं होने के बावजूद इतने ताबड़तोड़ आपसे दौरे को पहले तो प्रोक्योरमेंट टाइमली हो जाए, अच्छी तरह हो जाए, ये हमारा फोकस था। कल रात तक लगभग 57% लिफ्टिंग प्रदेश भर में होगी। 27 लाख मीट्रिक टन हमारे गोदामों में पहुंच चुका है और उसकी एवज में सरसों और गेहूं का लगभग 850 करोड़ तो सरसों का और 6200 करोड़ जो कि 7,000 करोड़ है, 7,000 करोड़ हमने किसानों के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया। और मेरा टारगेट है कि इस सप्ताह के अंत तक जो बचा हुआ लिफ्टिंग है 40-42% की, उसको हम कंप्लीट कराकर जो बैलेंस किसानों का 4-4.5 हज़ार करोड़ बनता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन अनुसार हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर मैं तो सभी आढ़तियों का भी और किसानों का धन्यवाद करूंगा कि उनने सब ने मिलकर प्रोक्योरमेंट के इस सीज़न को बड़ा सक्सेसफुली केटर करवाने का काम किया। GST कलेक्शन में जो है क्या करें? बड़ी खुशी की बात है कि कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डाटा आए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि इंडिया में जो ग्रोथ रेट था वो 26% से 21% पे आया, मगर वही हरियाणा 16% से 22% पे गया है। और 2 ही राज्य हैं जिनने ग्रोथ दिखाई है, उसमें प्राथमिक हरियाणा है और दूसरे स्थान पर कर्नाटका है। और ये अपने आप में दिखाता है कि जब हमने बदलाव करे तो उसने हमारे टैक्सेशन स्ट्रक्चर को और इम्प्रूव किया और बेहतर किया। लगातार इस तरह के कार्यक्रम आपके चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब तो अगला 1-1.5 साल तो नॉन रेस्टिंग टाइम है और पॉलिटिकली भी आप कहो तो हर पार्टी अपने चुनावी मूड में तो आ ही चुकी और आज अप्रैल का अंत आ चुका। अगली अप्रैल में तो लोकसभा की पोलिंग भी कंप्लीट हो ली। चुनाव क्या इकट्ठे होने चाहिए, आपको क्या लगता है लोकसभा? मैं तो इस पक्ष का हूँ कि हम डेमोक्रेसी के अंदर हर 3 महीनों में इलेक्शंस देखते हैं। किसी ना किसी प्रदेश में होगा, नहीं तो लोकसभा का होगा। अगर ये सारे एक दिन हो तो बहुत ज़्यादा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी की जो यूटिलाइजेशन होती है उसमें कटौती आएगी और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो टैक्स पेयर्स मनी है उसको हम सेफगार्ड करते हैं। 24 में क्या उम्मीदें लग रही हैं आपकी? जनता पार्टी की इलेक्शन लड़ेगी लोकसभा और अभी तो पहले राजस्थान का चुनाव है। अभी तो राजस्थान में संगठन को धीरे धीरे विस्तारित किया है हमने और आगे वहाँ कैसे चुनाव लड़ा जाएगा उसके बाद ही लोकसभा और विधानसभा की चर्चा है। जी, सिरसा की बात की जाए, आप लोगों से अभी मिले, हालांकि कुछ ही कार्यक्रम हुआ है, किस तरह की डिमांड्स कुछ व्यापारी कि शहर के अंदर जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने 1-1.5 साल पहले यहाँ मार्केट का शुरू करवाया था पार्किंग का, अब उसको टेकअप करना है। और अधिकतम तो शहर के अंदर MC रिलेटेड डिमांड होती है, किसी की प्रॉपर्टी ID नहीं बन रही, कोई छोटा
पैच गली का टूटा पड़ा है, वो रेगुलरली लोग आते भी रहते हैं और उसको हम निपटाते हैं। 24 के लिए हुड्डा साहब और अभय सिंह भी दावा करा कर दो चुके हैं गठबंधन। कि हम तैयार हैं चुनाव के लिए। मैं तो कह रहा हूँ करवा दो गठबंधन। शहर के लिए बात की जाए, पार्किंग की जो आप बात कर रहे हैं, एक हमने मॉडल बनाया है, 3 हमारे पास पैचेज हैं, 2 पुराने गवर्नमेंट स्कूल जो अब कंडम हो चुके हैं और एक थाना जो कंडम हो चुका है, तीनों को मिलाकर वहाँ पर कमर्शियल और पार्किंग का प्रोजेक्ट हमने प्लान किया है। आगे मैं टेकअप करता हूँ, उसको पीपीपी मॉडल में भी हम ले जा सकते हैं और गवर्नमेंट भी डेवलप करके आगे रेंट आउट कर सकती है, तो उसके ऊपर सरकार जो निर्णय लेगी आने वाले दिनों में ले लेगी। कब तक मान के चले जल्दी उस पर नहीं। सर ड्रीम प्रोजेक्ट आपका एयरपोर्ट हिसार एयरपोर्ट है, क्या कंडीशन है और कब तक लगता है कि वहाँ पर मैंने फ्लाइट पीछे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डाटा दिया था कि बाय एंड ऑफ अक्टूबर हमारी तरफ से लैंडिंग की और सारी तरह की व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। आरसीएस में हिसार एयरपोर्ट को कवर किया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी में अब जो बिडर्स आएंगे उस हिसाब से वहाँ से फ्लाइट्स का हम उतार मेडिकल कॉलेज सिरसा का नहीं पता, ऑलरेडी टेंडर आउट हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू कोई रेल निर्माण है उसको दिया गया है। अब तो उनके ऊपर है कि वो कब ड्राइंग्स फाइनलाइज करके सरकार से अप्रूवल लेके कंस्ट्रक्शन शुरू करें। क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा और करियर को लेकर चिंतित हैं? तो अब आपकी चिंता दूर करने और शिक्षा के संबंधित क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति लेकर आया है ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, जो कि सीबीएसई से स्थायी मान्यता प्राप्त है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा दिलवाने और बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए आज ही विजिट करें ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, नजदीक दड़बा कला बस स्टैंड, रूपाना रोड, मानक दीवान, जो बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ अतिरिक्त समय देगा, जिससे कि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत अब नहीं होगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर और इंजीनियर की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही 3री से 8वीं तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक और मिलिट्री और नवोदय स्कूल की तैयारी भी हमारे यहाँ करवाई जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों को एनसीसी की सुविधा और आर्मी की फिजिकल की तैयारी भी करवाई जाएगी। शिक्षा वीजे पर विदेश जाने वाले बच्चों को 11वीं 12वीं के साथ ही आईलेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। 3री से 12वीं तक के बच्चों को ही पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग कोच द्वारा क्रिकेट, वॉलीबॉल, आर्चरी व एथलेटिक्स की तैयारी भी हमारे स्कूल में करवाई जाएगी। यहाँ सिर्फ 100 सीटें उपलब्ध रहेगी, साथ ही हॉस्टल सुविधा भी हमारी तरफ से दी जा रही है। तो आज ही विजिट करें और अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, मानक दीवान, रूपाना रोड, 8929551111 पर आज और अभी संपर्क करें। अब साथ मिलकर बदल देते हैं गेम को, बस खुद पर रखो विश्वास। स्काईलार्क बैटरी, चेंज योर लाइफ। आज ही संपर्क करें सुभाष सोनी, विश्वकर्मा ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स, सिरसा रोड, जमाल।